जैसे शोभित भैया ने बोला था कि आपको 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 11th बहुत अलग है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ रक्षा एंड आई एम 11th CBSE ग्रेड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। सो यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ अपना पूरा दिन अ डे इन माय लाइफ एज अ 11th ग्रेडर कि मतलब ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ गई थी और यहाँ पे मैंने जल्दी से शावर लिया था सबसे पहले। उसके बाद मैं जल्दी से अपने पढ़ाई का मतलब जो भी मटेरियल था वो निकाला। तो यहाँ पे जो मेरी डेट शीट में नज़र आ रहा था वो मतलब 3 एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं और अब है इकोनॉमिक्स का। माइक्रो में तो ग्राफ ने ऐसी ऐसी कर रखी है। ठीक है, सो लेट्स मैंने सारा प्लान बनाया है। लेट मी शो यू क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, डे 1 में मैं क्या करूँगी, माइक्रो। सबसे पहले मैं माइक्रो करूँगी क्योंकि मुझे माइक्रो में काफ़ी चैप्टर्स मुझे नहीं आते हैं जितने मुझे स्टार्ट्स में आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे स्टार्ट्स नहीं आता, मतलब मुझे स्टार्ट्स आता है। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, बट यस मुझे सब कुछ आता है उसमें, जो मेन पार्ट होता है उसमें। ठीक है, ऑल्सो मुझे जो माइक्रो वाला पार्ट है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन प्रोड्यूसर वाला चैप्टर, कॉस्ट वाला चैप्टर, रेवेन्यू वाला चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स हैं उनमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऑल्सो मैंने मतलब एक चीज़ नोटिस करी है कि जो फाइनल्स हो रहे हैं मैं उसमें एक भी मैराथन अटेंड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो दैट्स रियली गुड क्योंकि मैं कुछ सेल्फ स्टडी करके ये पेपर्स कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल जेमिनाई। ठीक है, और मैं इसमें कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर रही हूँ, और हाँ अगर मैं कर भी रही हूँ तो वो बस बस एक दो वीडियो है जो मुझे बहुत कंसेप्ट क्लियर वाली चीज़ें चाहिए, बस वो। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है डे 1 से डे 8 तक। ठीक है, तो मुझे आज आज है 27। ओके, तो 27 आज, और 6 को मेरा पेपर है, 6 मार्च को। डे 1 में मैं कर रही हूँ माइक्रो का चैप्टर 1 2 3, जो कि आज करना है मुझे। डे 2 में मैं अभी जो मैं बताऊँगी वो सारा माइक्रो का है। डे 2 में मैं कर रही हूँ माइक्रो का चैप्टर 4 5। डे 3 में कर रही हूँ मैं चैप्टर 6 7 8 माइक्रो का ही। डे 4 में मैं कर रही हूँ माइक्रो का चैप्टर 9 और 10। डे 5 में मैं कर रही हूँ माइक्रो का चैप्टर 11 12। डे 6 से हम करेंगे स्टार्ट्स का चैप्टर। स्टार्ट्स में मुझे काफ़ी हद तक अच्छे से पता है कि मुझे चैप्टर 1 से लेकर 7 तक काफ़ी अच्छे से पता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट्स का वो वाला चैप्टर 1 से लेकर 7 तक डे 6 में ही ख़त्म करूँगी। तो मैं डे 6 में स्टार्ट्स का 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट कर लूँगी। देन डे 7 में मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट करूँगी, जो कि मैं बहुत अटकती हूँ उसमें, जो कि है चैप्टर 8 से 11 तक। ठीक है, और डे 2 में मैं मोर कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाऊंगी और रिवीजन वाला सारा करूँगी, जो कि है लास्ट डे। ऑल्सो जब 11th क्लास शुरू हुई थी, आई रिमेंबर कि मैंने एक वीडियो देखी थी शोभित भैया की, जिसमें उन्होंने बोला था कि 11th क्लास इज़ नॉट द बोर्ड क्लास, सो यू हैव टू फोकस मोर। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जो कि मेरा था डे 1 का टारगेट पूरा कर रही थी, जो कि था चैप्टर 1 2 3, जो कि मेरा मतलब आज की डेट में भी नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ गैप डेज वेकेशंस। मतलब गैप डेज को मैं वेकेशन समझ रही हूँ और मेरा अभी तक वो चीज़ नहीं हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के आसपास कोई घर ही बन रहा है, तो बहुत शोर मच रहा है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद हो गई थी रात हो गई थी क्योंकि मैं सो गई थी उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे रात हो गई थी और मैं आ गई थी छत पर क्योंकि मतलब इतना मतलब शांति होती है ना यहाँ पर, क्या बताऊँ। ऑल्सो मेरे घर से फोर्ट भी दिखता है, जो हमारी सिटी में फोर्ट है वो भी दिखता है। सो यस, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर इधर पे घूम कर उसके बाद मैं चली गई थी पढ़ने, क्योंकि मेरा बहुत सारा सिलेबस इनकम्प्लीट है। आफ्टर सो मच एफर्ट्स कंप्लीटिंग सिलेबस, मतलब मेरा अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ नॉन सीरियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपना सिलेबस और मुझे नहीं पता कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और मेरा कैसा पेपर जाने वाला है। फिर मैंने गूगल जेमिनी से पढ़ा था थोड़ी देर। ठीक है, और मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आया, बल्कि मैंने उससे मतलब कई बार पूछा वही क्वेश्चन बार बार, बट मेरे दिमाग में वो घुस ही नहीं रहा था। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब लेक्चर से ही पढ़ूँगी, जो कि 8 9 घंटे का था। ठीक है, तो और मैं यहाँ पे सानी भैया से पढ़ रही हूँ, जो कि नेक्स्ट टॉपर से पढ़ाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे मतलब बिल्कुल भी मेरा ऐसा इंटेंशन था कि मैं
लेक्चर से पढ़ूँगी। मैं भी बोल रही थी कि मैं गूगल जेमिनी से पढ़ती हूँ और इस बार मैंने एक भी लेक्चर खोल के नहीं देखा है और मैं अभी इकोनॉमिक्स का लेक्चर खोल के बैठी हूँ। देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी और थोड़ा सा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं ना फ्रेगनेंस वाली कैंडल जलाई है और पता नहीं ये मुझे इतना ऑब्सेस्ड कर रही है ना, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना, मतलब इतनी अच्छी स्मेल करती है ना, मतलब अगर इसको जलाओ ना तो पूरे रूम में इसकी फ्रेगनेंस फैल जाती है। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ों में लिया है इस बार। एनुअल फंक्शन में लिया था, नाइट आउट में लिया था, बहुत सारी चीज़ों में लिया था। सो जैसे शोभित भैया ने बोला था कि आपको 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 11th बहुत अलग है, बोर्ड्स नहीं हैं। तो मुझे नहीं पता कि कैसा होने वाला है। तो ऑल्सो मेरे पास कितने एग्ज़ाम रह गए हैं, बस मेरे 3 एग्ज़ाम रह गए हैं, विच इज़ इकोनॉमिक्स, फिज़िकल एजुकेशन और एक मल्टीमीडिया, जिसमें से सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ इकोनॉमिक्स। मल्टीमीडिया और फिज़िकल एजुकेशन तो ऑलमोस्ट बहुत ईजी है, मतलब पेपर ओवर ही समझो फिर तो। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और पता नहीं, एक तो ना इकोनॉमिक्स के जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी लंबा गैप दिया है, मतलब 8 दिन का गैप दिया उन लोगों ने। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, सो मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे 2 दिन मैंने ऐसे ही निकाल दिए हैं। एक तो मतलब जब लंबी गैप मिल जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वेकेशन ज़्यादा होती हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं, बट मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ऑल्सो ऐसी वीडियोज़ रोज़ आती है तो तुम सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो बताना कमेंट्स में कि तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं।